उन सभी के घरों में मैंने देखा कि किसी तरह का कोई मंदिर या इबादत का कोई स्थान नहीं था। इसका मतलब है कि जिन लोगों का कत्ल हुआ है उन्हें या तो ईश्वर के कट्टर विश्वासी ने मारा है या तो किसी अंधविश्वासी ने। यह अपराधी कुछ ऐसा आविष्कार करना चाहते हैं जिसे हम एस्ट्रल प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी आत्मा को निकालकर दूसरी दुनिया में ले जाना। यह उस कातिल का भ्रम है कि वो ईश्वर का अवतार लेकर ये सब कर रहा है। अ डिल्यूजनल डिसऑर्डर, यही उसका मकसद है। कुछ साल पहले कैलिफोर्निया में चार्ल्स मैनसन नाम का एक आदमी था। वो उन लोगों को अपने नियंत्रण में रखता था जिनका कत्ल हुआ था। वो बेवकूफ अपने आप को ईश्वर का अवतार मानता था। ऐसे दुनिया में और भी अपराधी हैं जो अंधविश्वास में जीते हैं। और उन नंबर्स के बारे में क्या कहोगे? उसने केवल 10 ही लोगों को निशाना क्यों बनाया? यही पता लगाना है कि उसने 10 लोगों को ही क्यों टारगेट किया, और उसने कहीं भी कोई सबूत या निशान नहीं छोड़े। वो तभी मर्डर करता है जब रात में बारिश होती हो, जिससे लोगों के चीखने की आवाज बाहर न जाए। स्निफर डॉग्स भी, जिससे कोई सबूत नहीं ढूंढ पाते हैं। अगला कदम क्या होगा? यह आप मुझसे पूछ रहे हैं सर? यह बहुत बड़ा टास्क है। मुझे शहर के सभी बड़े अपराधियों की इंफॉर्मेशन चाहिए जिन्हें ऑफिशियली अपराधी घोषित किया गया है, जल्द से जल्द। लेकिन पिछली घटनाओं में उसने परिवार के सभी लोगों को मार दिया था। वो बस अब किसी एक को टारगेट कर रहा है, पता नहीं वो कौन है। अगर ये पता चल जाए तो वो हमारी मुट्ठी में हो। तो ईश्वर के अवतार ब्रदर साइमन, जो निर्देश तुम्हें मिल रहे हैं वो ईश्वर नहीं, शैतान भेज रहा। तुम्हारा बलिदान तो पूरी तरह बेकार हो गया। भगवान ने जो फैसला किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। किस तरह से इस काम को पूरा करने वाले थे? हाउ डिड यू फाइंड मी? एक पुलिस वाले को एक कातिल सवाल करे, ये बिल्कुल सही बात नहीं। ये मैं करूं। जिन लोगों को तुमने मारा वो एथिस्ट या नास्तिक थे। तुम्हारा आखिरी शिकार अनाथ आश्रम में रहने वाला था जो अपने परिवार को खो चुका था। वो भी ईश्वर या जाति में नहीं मानता था। उस 10 साल के बच्चे का नाम मार्टिन था। तुम हमें नंबर्स बताकर आखिर चैलेंज क्यों कर रहे थे? वो तुम्हारी परीक्षा थी कि तुम इस लायक हो कि भगवान से जीत सको। यस बब्बर सर, सर इसका ब्लड ग्रुप मैच हो गया, AB नेगेटिव, और इसकी उंगलियों पर निशान भी हैं सर, और हमें वो चाकू भी मिल गई है सर। सर भाईबंद, तुम खाना क्या पसंद करोगे? सर आपको लगता है कि मैं पागल हूं या सनकी हूं? मैंने जितने भी ये काम किए हैं वो होशो हवास में किए हैं। उन सभी ने भगवान का त्याग किया था। अब वो सभी भगवान का नाम लेने में शंका नहीं करेंगे। उन्होंने भगवान की इज्जत नहीं की तो वो मिट्टी में मिल गए। सर, मैंने अपना बलिदान पूरा कर लिया है। ईश्वर अब मैं बनूंगा। सर मैंने अपना बलिदान पूरा कर लिया है। ईश्वर अब मैं बनूंगा। सर 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 प्लीज सर प्लीज सर वन क्वेश्चन सर सर प्लीज सर आपको कुछ तो कहना होगा। कुछ तो बोलिए सर सर। प्लीज वन सर, सर। अब क्या हुआ भाई? भगवान ने तुम्हें हरा दिया ना? पहली बार बब्बर की सर्विस में काला धब्बा लगा है।
फिर से पुलिस फेल हो गई। सर। पुलिस कस्टडी में एक आदमी ने आत्महत्या की। आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। सर सर प्लीज सर सर लेकिन जवाब दीजिए सर। सर वन बाय सर आना जवाब मैंने। दीजिए। सर प्लीज सर नो कमेंट्स। सीरियल किलर साइमन ने आज पुलिस स्टेशन में आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बब्बर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब सरकार और होम मिनिस्ट्री भी इस सवाल के घेरे से सख्ते में आ गई है और उनको इस बात की चिंता सता रही है कि उसकी आत्महत्या के पीछे आखिर क्या कारण था। डीजीपी दीपक चरण ने प्रेस मीडिया बुलाकर इस घटना का खुलासा किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दी पहुंचो वहां। सुनो, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है। तुमसे ही बोल रहा हूँ, तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है। नहीं मिलना चाहता, उसे जाने को कहो। ओ, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, ऐसा तुम्हारे भाई ने कहा। ध्यान रखना कि यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है कि आज तुम अपने पुराने पापों की वजह से परेशान हो। जो मैंने किया अब मैं उसे याद नहीं करना चाहता।